सोनम वांगचुक का अनशन पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। मोदी शाह की बड़ी मुश्किलें। 18वें दिन भी अनशन पर सोनम। क्या अब राहुल समेत पूरा विपक्ष होगा साथ? जी हाँ, क्या सोनम वांगचुक के लंबे अनशन का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है? क्या उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है? और क्या 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च से पहले ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका, क्या उसमें लिखा गया, सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या यहाँ पर चिंता आ रही है, अभिजीत दीपके का संदेश क्या है, और 20 जुलाई को क्या यहाँ पर बड़ा होने वाला है जिससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ने वाली है। सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 18 दिन हो गए हैं, एक इंसान लगातार भूखा बैठा है, लेकिन सत्ता के कानों पर अब तक जू तक नहीं रेंगी है। कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक तरफ देश में बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, विदेशों में दौरे मोदी सरकार कर रही है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर एक शख्स बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अपने जान दांव पर लगाए बैठा है। बात आप सबको यहाँ पर पता है, सोनम वांगचुक की यहाँ पर जो है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन अब कहानी में बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि मामला सड़क से उठकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और कहा जा रहा है कि अगर अदालत ने सख्त रुख अपनाया तो मोदी सरकार और अमित शाह के लिए सवालों की नई बौछार शुरू हो सकती है। जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। 2 दिन में जान का खतरा, 8.5 किलो वजन घटा, सोनम वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट में याचिका, तुरंत इलाज की मांग। जी हाँ, आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी, यानी कि अब मामला सिर्फ आंदोलन का यहाँ पर नहीं रहा, मामला जीवन और मौत से जुड़ा बताया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर लगातार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं। आज उनके अनशन का 18वां दिन चल रहा है। वो शिक्षा व्यवस्था में कथित खामियों और नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, अनशन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इतने दिनों के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। यहाँ तक कि एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई, एक ट्वीट तक नहीं आया। वही ट्वीट जो धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे के लिए किया गया था, लेकिन इन बच्चों के लिए, सोनम वांगचुक के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। मामला देखिए अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि मामला यहीं रुक जाता, अब हाईकोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक के लंबे अनशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की गई है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाए कि सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, जरूरत पड़े तो डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें पोषण भी दिया जाए, क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती बताई जा रही है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, नजर डाली रिपोर्ट पर। ये याचिका अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है, अगर सोनम वांगचुक को तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं मिली तो अगले 2 दिनों में उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। दावा यहाँ पर किया गया है कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका वजन करीब 8.5 किलो तक कम हो चुका है, 8.5 किलो कम हो चुका है। याचिका में यह भी बताया गया है कि वो 28 जून से लगातार जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी सेहत तेजी से गिर रही है, बिगड़ रही है। देखिए, उनकी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती है, किस तरह से चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही है। अब मामला सिर्फ प्रदर्शन का यहाँ पर नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन के अधिकार का बनता जा रहा, और इसी वजह से हाईकोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा, सोनम वांगचुक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो 20 जुलाई यानी जिस दिन संसद का मानसून सत्र है उसी दौरान मार्च करेंगे। यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जाएगा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। यानी फिलहाल पीछे हटने के मूड में सोनम वांगचुक भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। भले ही उनकी तबीयत कितनी ही यहाँ पर खराब हो, लेकिन पीछे वो नहीं हटे। उन्होंने साफ यहाँ पर संदेश दिया कि 20 जुलाई को जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, संसद तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इसे भी सीजेपी की ओर से भी बड़ा संदेश यहाँ पर आया है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि विपक्ष के नेता खुलकर समर्थन क्यों नहीं
यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, कई यहाँ पर नेता कर रहे थे। इसी पर सीजेपी से जुड़े अभिजीत देवके ने बड़ा जवाब दिया है। जरा उनका जवाब आपको दिखा दूं। ट्वीट देखिए, अभिजीत देवके ने लिखा कि यह पूछने के बजाय कि विपक्ष का कोई नेता सीजेपी के समर्थन में क्यों नहीं आया या सीजेपी की पूरी टीम सोनम सर के साथ भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठी, उन सवालों को पूछिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री संवाद करने से क्यों बच रहे, शिक्षा मंत्री की अब तक जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई। असल सवाल यही है, ना कि ऐसे भटकाने वाले मुद्दे जो सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही से बचाने का काम करते हैं। देखिए कितना बड़ा ये ट्वीट है। यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा था कि विपक्ष और जो है कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ पर लड़ाया जाए और ये मुद्दा ऐसे ही टल जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा ट्वीट करके यहाँ पर अभिजीत देवके ने बड़ा झटका यहाँ पर मोदी सरकार को दे दिया। बल्कि सरकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री बातचीत क्यों नहीं कर रहे, शिक्षा मंत्री जवाबदेही यहाँ पर क्यों नहीं तय कर रहे। ये सवाल पूछिए, ये नहीं कि विपक्ष का है, ये पूछिए कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। और सही भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। और दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी चर्चा तेज हो गई है। जरा स्क्रीन पर ये पत्र आप देखिए, 20 नाम आपको इस पत्र में दिखेंगे। बताया जा रहा है कि सीजेपी की ओर से करीब 20 प्रमुख नेताओं और दलों से समर्थन मांगा गया है। और यहाँ तक कि देखिए इन 20 नेताओं में विपक्ष तो है, राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं, विजय आपको दिख रहे हैं, लेकिन देखिए चंद्रबाबू नायडू आपको दिखेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर दिखेंगे। यानी कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भाजपा के नेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, समर्थन मांगा गया है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ विपक्षी नेता सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर सामने आ सकते हैं। देखिए कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी जिस दिन देहरादून से आएंगे उसी दिन जो है यहाँ पर समर्थन में उतरेंगे। विजय और कई नेता साथ आ सकते हैं। जैसे आपको याद होगा एसआईआर पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, ऐसी खबरें आ रही कि यहाँ पर भी साथ हो सकता है। लेकिन देखिए अगर ऐसा होता है तो आंदोलन का राजनीतिक दबाव और भी बढ़ सकता है। मोदी और शाह की ये सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है। यानी अंदर से तो पूरा विपक्ष घेरने ही वाला है। मानसून सत्र में कई मुद्दे दे चुकी है, राम मंदिर का मुद्दा दे चुकी है, घोटाले के मुद्दे दे चुकी है, कई पेपर लीक के मुद्दे दे चुकी है। तो विपक्ष घेरने ही वाला है अंदर से, और बाहर से भी बड़ा हमला यहाँ पर होने वाला है। किस तरह से प्रदर्शन होगा ये देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। अब एक बार फिर से आपको हाईकोर्ट की याचिका की तरफ ले चलती हूं मैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि किसी भी नागरिक की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन पर बैठा है तो प्रशासन को समय रहते जरूरी स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाने चाहिए। याचिका में अदालत से इसी आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की आवाज सुनने की अपील की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर साथ आने की बात भी कही है। यानी देखिए याचिका दिल्ली हाईकोर्ट जा चुकी है, और अगर ये याचिका पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पर जो है फैसला सुनाता है तो मोदी और शाह सरकार यहाँ पर घिरने वाली है। वो भी सवालों के घेरे में यहाँ पर आएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक कुछ भी जवाबदेही तय तो नहीं हुई है जहां तक देखा जा रहा है। यानी साफ है अब ये मामला केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, सबकी नजर है दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर। अगर अदालत कोई सख्त निर्देश देती है तो सरकार को भी जवाब देना पड़ सकता है। कितने लंबे समय से इस अनशन पर आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, ये सवाल पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी, क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे, क्या हाईकोर्ट के इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करेगा, और क्या 20 जुलाई से पहले कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में ही सामने आने वाले हैं। आपको क्या लगता है और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या जो इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, जो हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है, क्या इस पर कोई सुनवाई होने वाली है? क्या मोदी और शाह की सरकार गिरने वाली? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।